आज यदि कि यही शब्द किसी पैगंबर के संबंध में होते, यही शब्द किसी अन्य ईसा मसीह के संबंध में होते, यही शब्द किसी बौद्ध के संबंध में होते, तो आज विश्व में जलूस निकल गया होता। सोशल मीडिया पर आपके पास संडे शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र हाथ जोड़ के निवेदन पहले करेंगे। अगर आप जैनों के बारे में जैन हैं, कुछ भी दे रहे, आज 15 मिनट इस वीडियो के लिए दे दीजिएगा। आपको जगाने के लिए आज इसकी बहुत ज़रूरत है। नहीं तो महावीर स्वामी को मानने वाले मत मानिए। महावीर स्वामी को अगर नहीं मानते हो, अगर मानते हो तो आज ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं, पर हाँ उन बोल उसे भी जहाँ पर बोलियों वालों को पैसा दिया जाता है कि बोली बढ़ाओ, और पंडित जो आते हैं आज विद्वान हमारे यहाँ, वह भी बोली बढ़ाने में ही लग जाते हैं। मंच माला माई के लिए हम 10 से 15 लाख खर्च कर देते हैं। बस एक बार तिलक हो जाए, महाराज जी 4 शब्द मीठे बोल दें, बस यही होता है। और वहाँ पर 15 लाख में क्या होता है आज वह दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी बोली लेने वाले, बड़े बड़े बोली बुलवाने वाले, आज तमाचा बहुत कस के पड़ा है। महाराष्ट्र में पड़ा, गुजरात में पड़ा, राजस्थान में पड़ रहा है। वह राजस्थान जहाँ आज बड़े बड़े हमारे संतों के चतुर्मास हो रहे हैं। पारसोला में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी, किशनगढ़ में आचार्य श्री सुनील सागर जी, जयपुर में आचार्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, केसरिया में आचार्य श्री पुलक सागर जी, कोटा में आदि, ऐसे बहुत हैं जो हर बात में बोलते हैं, शास्त्र लिखते रहते हैं, प्राकृत में, हिंदी में, संस्कृत में लिखने वाले विद्वान सारे हैं। पर आज उनके सामने कैसे राजस्थान में जैन समाज की हंसी उड़ रही है, आज वही खुले खोल इसके साथ महावीर स्वामी का ये चरित्र की फोटो दे रहे, कवर है ये पेज, 25 पेज की किताब है। छापने की जरूरत नहीं पड़ी है आपको। 15 लाख रुपए में मूर्ति रखनी होती है, शिखर लगाना होता है, अरे मंदिर बनवाने होते हैं, कोई बात नहीं। पर आप ये काम करते हैं और वहाँ पर उन्होंने पूरा मैदान साफ कर दिया है। गुजरात महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान का नंबर आ गया है। महावीर स्वामी की अब लगाओगे ना प्रतिमा, तो उस पर कपड़े जरूर पहना दीजिएगा। नीचे लिख दीजिएगा कि महावीर स्वामी का विवाह इस तारीख को हुआ था और इस तारीख को उनके बच्चे हुए थे। जी हाँ, यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज हर कोई यही पढ़, लाखों स्कूलों में हो गया है, अब नंबर राजस्थान का है। हाँ, तो ये पुस्तक अध्यात्म परिवार की चैनल महालक्ष्मी के पास भी है। आपको पढ़ा देते हैं अपना चरित्र, महावीर स्वामी का चरित्र, आपका क्या चरित्र, हमारा क्या चरित्र। हाँ, क्या लिख रही है, पहले जन्म के बारे में आ जाए, गर्भकाल की शुरू करते हैं। आपके पास पेज नंबर 4 के अंदर यह दिख रहा है, आपको देखती रहिए, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। क्या लिखा गया है, वर्तमान के झारखंड राज्य के लछवाड़ में क्षत्रिय कुंड नगर के महाराजा सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला के घर में, मत बोलिए कुंडलपुर कुंडपुर, हम तो उसमें जड़ते रहेंगे कि कुंडपुर या कुंडपुर, लेकिन यहाँ पर 3 राज्यों में पढ़ा दिया, आगे भी पढ़ने की जरूरत है कि लछवाड़ में उनका गर्भकाल, गर्भस्थान और जन्म हुआ था। और अब नीचे पढ़ते हैं ना इसके अंदर, माता त्रिशला को 14, आप 16 बोलिएगा ना, नहीं है, बदल दीजिएगा, काट दीजिएगा, और विद्वानों को लिखने की जरूरत नहीं है। 14 स्वप्न आए थे महारानी त्रिशला को। यह बच्चे पढ़ रहे हैं, अरे आगे भी चल रहे हैं। 6 नंबर पेज पे आते हैं तो आपको मिलता है कि अंदर जब जन्म के बाद क्या होता है। इतिहास सारा बदल दिया जाता है। मत पढ़िए महावीर चरित्र अपना, इसमें पढ़ लीजिएगा। वर्धमान कुमार के जन्म से पूर्व सिद्धार्थ राजा की 2 संतान पहले ही थी। ध्यान रखिएगा, 2 पहले ही थी, कुमार नंदीवर्धन और कुमारी सुदर्शना। केवल एक तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर की जो बेटियां हुई थी, इतिहास हम पढ़ते हैं, पर ये कहते हैं 24वें की भी बेटी हुई थी। अलग रख लीजिएगा अपने चरित्र को, क्योंकि आज बच्चे इसी पर ऐसे देंगे, लाखों के इनाम जीतेंगे, और आप किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा, किसी कलश के अंदर, किसी मंच के अंदर अपना तिलक करवा रहे होंगे। पेज नंबर 8 पर स्पष्ट लिख दिया है, उनका ध्यान अवधि ज्ञानी नहीं थे, वो हमारी तरह सामान्य बच्चे थे। कैसे थे, ये लिखा भी हुआ है उन्होंने कि वर्धमान कुंवर के माता पिता ने सामान्य जन सुलभ बालक के लगाव से प्रेरित होकर वर्धमान कुंवर को विद्यालय में शिक्षा के लिए भेज दिया। उनको भी पढ़ाई की जरूरत पड़ी थी, का खा घा ABCD उन्होंने भी किया था, व्याकरण भी किया था, और इसके लिए कहते थे गर्भ में थे तब उन्हें विशेष ज्ञान अभिमन्यु की तरह हुआ था। विद्यालय के पहले दिन ही लोगों को वर्धमान कुंवर का विशिष्ट ज्ञान की जानकारी हो जाए। इसके लिए देवराज इंद्र ऊपर से आते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं, कहते हैं सवाल पूछते हैं जिनके बारे में ब्राह्मणों को संशय था। ऐसा चरित्र इतना हल्का हमने महावीर स्वामी को आज बना दिया है, मतलब एक सामान्य जन के रूप में परोसते हैं, शिक्षा के रूप में। पेज नंबर 12 आपके लिए बहुत बढ़िया है। जितने विद्वान है ना, वह सब चुप हो जाएंगे जब वो कहते हैं पंचमालिती पढ़ते हैं ना आप, जैसे 5 वाले थी ब्रह्मचारी, नहीं नहीं नहीं, शादी हुई थी उनकी। क्या पढ़ाया जा रहा है, पेज नंबर 12 के ऊपर आखिरी पैरे में पढ़ लीजिए आप। माता का भी अत्यंत आग्रह था, अतः वर्धमान कुमार ने सोचा कि अंतिम लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मैं एक बार विवाह की सहमति देता हूं।
एक बार विवाह की, जैसे अनेक बार विवाह के कई भी होते हैं। और वर्धमान कुमार की मौन सहमति मिलते ही समग्र क्षत्रिय कुंड नगर को आनंद प्राप्त हो, इसके लिए ऐसा विवाह उत्सव आयोजित किया। मत कहिएगा बाल ब्रह्मचारी में, चार ही बोलिएगा, वैसे चार में भी नहीं होगा। अब तो वो मल्लीनाथ की प्रतिमाएं बदलेंगे, अपनी प्रतिमा को विवाह के साथ साथ में उनकी पत्नी और बेटी को ले आइएगा। आपने किस शास्त्र में पढ़ा है? उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उनके बेटी हो गई थी। अब सब यही पढ़ रहे हैं, जैन अजैन सबको, तभी तो इनाम मिलेगा। और जब इनाम मिलेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्या पढ़ेंगे? पेज नंबर 13 पे पढ़िएगा, दोनों 8 लाइनें और बहुत कुछ बदल दिया उसमें। समय बीता और वर्धमान कुमार के वैवाहिक जीवन में एक पुत्री अवतरित हुई। अवतरित, उसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। वर्धमान कुमार की आयु 28 वर्ष की होने पर उनके माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। आपने क्या कहा था? जब दीक्षा के लिए जाते हैं माता पिता से अनुमति लेते हैं? यहाँ तो पहले ही कहते हैं वो चले गए थे। साथ में ही कहते हैं वर्धमान कुमार ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास अपनी दीक्षा ग्रहण करने की भावना उन्होंने बड़े भाई से प्रकट की थी। आपको तो भाई नहीं, अब यही है, क्योंकि आप लोगों को तो अपनी मंचमाला माई के लिए तिलक शॉल सम्मान के लिए 10 लाख खर्च करने हैं। इस तरह से अपने विचारों को महावीर स्वामी के चरित्र को नहीं भेज सकते हम। फर्क यही है हमारे भीतर। पेज नंबर 14 पर तो ये भी लिख दिया है, उन्होंने नहाना बंद कर दिया था, हाथ पैर धोते थे। क्या गजब की बात है, कितने अंदर वह बाथरूम तक पहुंच जाते थे महाराज जी के, जब वह युवराज थे। पढ़िए जरा इसमें क्या लिखा है। इन्होंने कहा, बड़े भाई ने कहा कि तू कुछ समय रुक जा, क्या तू मेरी इतनी बात नहीं मानेगा? तेरी विनय तो आकाश को स्पर्श करती है, मुझे विश्वास है तू मेरी बात मानेगा जरूर। और उन्होंने मान भी ली और कहा, ज्येष्ठ बंधु आप कहते हैं तो मैं 2 वर्ष और रुक जाता हूं, और अब आप मुझसे ज़्यादा बढ़ाने की बात मत कीजिएगा। और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, उन्होंने अपने लिए भोजन संबंधी कोई भी विशेष व्यवस्था करने का निषेध कर दिया। आप कहते हैं जब दीक्षा से पहले हमेशा उनका भोजन वस्त्र आदि स्वर्ग से आते थे, लेकिन यहाँ पर उनका कह दिया अब हमारे लिए भोजन तैयार मत करो। और कहा कि वे स्नान नहीं करते थे, मात्र हाथ पैर का प्रक्षालन करते थे। क्या गजब की बात है, सदैव ब्रह्मचारी के रूप में जीते थे। शादी कर दी, बेटी हो गई, रहते जीते ब्रह्मचारी के रूप में थे। गजब की बात है, चित्रण और चरित्र इस तरह बदल दीजिएगा। क्या कहते हैं आप, मंगसरी असित मनोहर दशमी तादिन तप आचरना। क्या कहता आपने? हाँ, उस दिन कहते हैं तप कल्याणक होता है। अब इतिहास बदल दिया है, क्योंकि दिवाली भी पलट हुई है। अब दिवाली मनाओगे? नहीं, दिवाली तो बन चुकी है। पर हाँ, पेज नंबर 16 पे क्या लिखा गया है, लोग अपना कर्म आने पर वर्धमान कुमार के पास पहुंचते और उनकी भरी हुई अंजलि से पर्याप्त सोना मार और अपनी अंजलि लेकर धन्य हो जाते। यानी वह जेबों में पैसे भर देते। सोना की मोहरें भरने का काम वर्धमान स्वामी ने किया था दीक्षा से पहले, और ये 1 साल तक करते रहे। वो लोगों की सोने की मोहरों से झोली भरते रहे। और क्या लिखा है फिर, कार्तिक वदी दशमी, अरे मंगसित अनून दशमी मत बोलो, आप बोलो कार्तिक की वद दशमी आई और फाल्गुनी नक्षत्र में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। इतिहास को नहीं बदलना, इतिहास की तारीखों को भी बदलना है। कुछ आज इस तरह से 3 बड़े राज्यों में हो गया है, आगे का इंतजार है। आपके सुई लगती है ना, डॉक्टर लगाता है सुई और आप कहते हो ओई ओई ओई। ऐसे ही महावीर स्वामी बोलते थे, उनको भी तकलीफ होती थी। अरे वृषभ नर सहसा सेना नहीं है, ऐसा शरीर नहीं था उनका। क्योंकि सुनिए आप, एक ग्वाले ने ध्यान में खड़े देवार्य नहीं महावीर स्वामी को अपने बैलों का ध्यान रखने के कहा। उसने कहा ड्यूटी निभाओ अपनी, और कहा कि वह तो कि ध्यान रखो मैं जा रहा हूँ। वो तो ध्यान में थे, बैलों का ध्यान कौन रखता? और उन्होंने ग्वाला फिर आया, वापस आया, उसने पूछा भाई कहाँ है मेरे बैल? उत्तर कौन देता? वह ध्यान में थे। ग्वाले के सिर पर क्रोध सवार हो गया, तेरे कान हैं या गुफा के गड्ढे? बस इसके साथ उसने 2 शूल लकड़ी के कीले लिए और उनके महाराज स्वामी के कानों में घुसेड़ दिए, बाहर का भाग काट दिया। अब सुन लीजिए, एक वैद्य मिले उनके साथ, नीचे की 4 लाइनें पढ़ लीजिए। महावीर स्वामी के शरीर का शल्य दूर करने के शुभ भाव से उनके दोस्त और उन्होंने वैद्य ने क्रिया शुरू करी। शूल खींच कर निकाले और तब महावीर स्वामी को बड़ा कष्ट हुआ। यानी महावीर स्वामी कष्ट सहन करते थे, इतने हल्के बना दिए महावीर स्वामी। कहाँ से धाले पहुँचाओगे इन्हें, जब पृथ्वी लोक में आप इस तरह से, हम कहते हैं दीक्षा के बाद उनको यह रूप दिया है, मानो पीने कारण वेदना से ही उनकी चीख निकल गई। क्या गजब की बात है, कितना हल्का हमारे तीर्थंकर को आज समझा है।
जिसको पूरी दुनिया मानती है। अरे जिनके धन्य हो जाते हैं जिनको जान के हम, और उनके बारे में उनको तड़पा देते हैं हम। क्या गजब का इतिहास है। और हम सबको कहते हैं आंखें बंद। हाँ, पंच महाभारत के अंदर कहते हैं यह बड़ा पाप है। 30 पेज की किताब के अंदर पूरा इतिहास चरित्र महावीर स्वामी का बदल दिया है। महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, राजस्थान का अब नंबर आ गया है, पर हम में से किसी को कुछ पता नहीं है। विद्वान, समितियां, कमेटियां, सब महासभा, महासमिति, परिषद, क्षेत्र कमेटी, विद्वत परिषद बहुत है, गिनने में एक एक के दो दो फाड़ है, लेकिन पर किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विद्वानों की गिनती अपार है, शास्त्रीय परिषद की लंबी धार है, पर नहीं। हाँ, पढ़ लीजिए। क्या कहा आपने? दिवाली अभी एक को बनाएंगे? दिवाली तो मना चुके। आप सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, पेज नंबर 25 के अंदर आप ये पढ़ लीजिए। आश्विन वदी चतुर्दशी, हाँ जो महीना गया है ना उसकी बात कर रहे हैं, दिवाली हो चुकी। आश्विन वदी चतुर्दशी की तिथि आई, प्रतिदिन कुछ ही घंटे चलने वाली उपदेश धारा उस दिन लगातार चली। यह उपदेश धारा आश्विन वदी अमावस की देर रात तक यानी 48 घंटे तक चलती रही। और कहते हैं उसके बाद उनके शरीर से बंधन होने की, मुक्त की घड़ी भी आ गई। मत की गई है भाई साहब कि अभी दिवाली की तैयारी करनी है, मोक्ष कल्याण की तैयारी नहीं करनी है। यह तो 1 माह पहले बीत गया है। इस पुस्तक में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन हम में से किसी की आवाज़ नहीं आई। हमने इस बारे में, इसके मुख्य कार्यकर्ता हैं मनीष शाह, आध्यात्म परिवार में, जिनके यार से पुस्तक परोसी गई है। हमने सीधा उन्हीं से बात कर ली। दिगंबर श्वेतांबर में थोड़ा मत है। उन्होंने हैरानगी कही कि गुजरात से हमें 72,000 निबंध मिले हैं। एक ने भी किसी समिति से आज तक फ़ोन नहीं किया कि श्वेतांबर के अलावा कोई और मत भी है। सुनेंगे आप जरा? मनीष शाह से सुना देते हैं। हमारी समितियाँ, कमेटियाँ, इतने विद्वान, अरे दानवीर जब जहाँ रहते हैं और ऐसे लोग होते हैं, किसी ने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि हर को हमें केवल मंदिर बनवाना, मूर्ति बिठवाना हमारा वहीं रह गया है, और गले में हार पड़वाना, मंच माला तिलक लगाना, हमारा पैसा सिर्फ वहीं जाता है। इस तरह से लोगों को अपने परिवर्तन के बारे में, अपने चारित्र के बारे में भगवान स्वामी जी के नहीं पता होता। सुनिए ज़रा मनीष शाह जी ने हमसे क्या कहा। लिखा है उनकी शादी हो गई, वो कह रहे हमारे यहाँ शादी नहीं हुई है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट कर रहे थे, इसलिए फ़ोन किया। देखो वो चीज तो हमको मालूम नहीं, हमारे गुजरात में तो ऐसा कोई नहीं हुआ है। अभी इसमें आप भी जैनी हो सर? जी। तो इसमें अब मालूम नहीं होता है, कोई बार कोई अलग मान्यता वाला अगर कोई स्टूडेंट हो तो हो सकता है ना, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय तो अलग अलग लोग होते हैं, तो शायद किसी को ऐसी दिक्कत हो तो फिर उसको पार्टिसिपेट करे तो ठीक है, नहीं करना है तो फिर अब उसकी मर्जी की बात है। मतलब उसको पार्टिसिपेट इस बुक के अनुसार ही करना है हमें। हाँ, तो ही ठीक रहेगा ना। उससे अलग तो अगर कोई किसी की मान्यता अलग है तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब वो हमें अलग मान्यता से आएगा तो मतलब उसको परीक्षा में लिया नहीं जाएगा, मतलब उस अनुसार। क्योंकि आप समझो, क्योंकि ये पहली बार हमारे सामने प्रश्न आया है। अब अलग अलग प्रकार से हमने जो उसमें भगवान के जो जो विषय के अनुसार में लिखा है, उसके अलग मान्यता वाला अगर कोई निबंध आएगा तो जो शिक्षक जो तपास करेंगे उनको गड़बड़ हो जाएगी ना, किसको सिलेक्ट करवा। समझ गए? अच्छा, दो मतलब चीज अलग अलग आएगी ना। इसी पुस्तक से मतलब निकाल के लेख लिखना है। हाँ, अब किसी को अगर दिक्कत है तो देखो हम तो उनके प्रति भी सिंपैथी रखते हैं, लेकिन अगर किसी को तकलीफ है तो इसमें तो कंपलसरी है नहीं भी यही करो। समझ गए? उनको अगर इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, संस्कारों का सिंचन होने के लिए अपने किया है कि भी हर एक बालक जैन, ये थोड़ी घड़ी जैन कोई बालक होगा तो उसको हो सकता है कि अलग मान्यता के पक्ष में हो तो हो। बाकी तो गुजरात में तो अजैनों ने तो इतना सपोर्ट किया कि ये तो भगवान महावीर की बात है, अच्छी है, लोगों को वो पसंद आती है, तो सब लोगों ने फुल रिस्पांस दिया। गुजरात में ऐसी दिक्कत नहीं आई आपको? ना 1% भी नहीं। आज पहली बार आपने प्रश्न ही किया। मतलब आज हम पहली बार फोन कर रहे हैं आपको इस बारे में कि दो मान्यता, कुछ ऐसी मान्यता अलग है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। आपके द्वारा ही पहली बार ही सुनने को मिला। अगर हो सकता है राजस्थान में और जगह से तो आए तो हम यही कर सकते हैं। हम किसी के साथ, देखो किसी का दिल दुख जाए, किसी के साथ कंट्रोवर्सी हो, वो चीज हमको जैनों को पसंद नहीं है और नहीं भी होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल एक भी ये चीज हम कर रहे हैं। हमारी संस्था की जो पुस्तक है, हमारी संस्था ने जो पूरा डिजाइन तैयार की, उसके हिसाब से सबको पार्टिसिपेट करना है। अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो फिर वो तो उसकी मर्जी, क्योंकि हम उसके पर फोर्स भी नहीं कर सकते और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करने से भी पूरा कोई मतलब नहीं रहता है। समझ गए? ठीक है, बिल्कुल। आपको बता दे, हमारी तबीयत इस किताब को पढ़ते पढ़ते बिगड़ गई, बिल्कुल नींद उड़ गई। और इस समय जब आप ये सुन रहे हैं ना, तब हम किशनगढ़ में
आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास है। वैसे बता दें आपको, वो कहते हैं ना, शेर की दहाड़ शेर आया, कौन है? हाँ, मुनि पुंगव सुधा सागर जी। उन्होंने भी कड़ी कड़ी खुराक तो पिला दी, लेकिन कहते हैं यहाँ से निकाल दी हमने। तो एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। ये तब नहीं, ये महाराष्ट्र के लिए कहा था, राजस्थान का तो नंबर आना है। सुनिए। आप दिगंबरों में सबसे बड़ी चीज है कि पिटेंगे बाजार में और हल्ला करेंगे मंदिर में। हल्ला करेंगे, अरे भाई जहां मंदिर में हल्ला करने की अपेक्षा जहां बाजार में हल्ला करो ना। आज मान लो उन्होंने लिखा है, तो आज दिगंबरों ने कोई आवाज उठाई, कोई जुलूस निकाला? आज यदि यही शब्द किसी पैगंबर के संबंध में होते, यही शब्द किसी अन्य ईसा मसीह के संबंध में होते, यही शब्द किसी बौद्ध के संबंध में होते, तो आज विश्व में जुलूस निकल गया होता कि हमारे भगवान को गलत रूप में प्रस्तुत क्यों किया, क्या दिगंबरों का खून खोला, कि हमारे बाल ब्रह्मचारी महावीर का विवाह क्यों किया। लिखो उस पर श्वेतांबर के अनुसार हुआ, जैन के नाम से क्यों लिखा? आपने दावा ही नहीं किया कभी, दिगंबर ऑलवेज दिगंबर। दिगंबरों ने दावा किया कि नहीं हमारे महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। आप वहां जैन शब्द के जैन धर्म का इतिहास में आप नहीं लिख सकते कि महावीर की शादी हुई है, क्योंकि जैन दिगंबर भी हैं। फिर उन्हें दो पार्ट लिखना पड़ेगा, श्वेतांबर जैन के अनुसार महावीर स्वामी और दिगंबर जैन के अनुसार महावीर स्वामी। आप मार पढ़ के रह जाते हैं, उसके ऊपर एक्शन लीजिए। नियम से वहां बोर्ड में संशोधन होगा और उसमें लिखा जाएगा श्वेतांबरों के अनुसार शादी हुई है और दिगंबरों के अनुसार नहीं हुई है, तो इतिहास सुरक्षित हो गया कि नहीं? हम कहां कह रहे कि श्वेतांबर गलत है, हम कहां कह रहे कि श्वेतांबरों को नहीं लिखना चाहिए, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि दिगंबर में भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, उनकी शादी करना ये भी हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए हंगामा कड़ा करना चाहिए, सारे भारत के जैनियों को जुलूस निकालना चाहिए, दिगंबर जैनियों को निकालना चाहिए। इसमें आप दिगंबर, क्योंकि इतिहास आपको सरकार को मालूम है कि महावीर की शादी हुई थी कि नहीं। आपने एक साहित्य में पढ़ा है हुई है और एक साहित्य और पढ़ी है इसमें नहीं हुई है, तो या तो आप दोनों मत लिखिए। किशनगढ़ में हम आचार्य सुनील सागर से हमने बहुत सवाल किए थे, उन्होंने भी खरी खरी बात की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार वह भी सुना देते हैं। पर आज अफसोस ये है, हम में से कोई जग नहीं रहा, हर कोई सो रहा है। सुनिए जरा आचार्य जी से। महावीर स्वामी इतने कमजोर नहीं थे जितना कमजोर लोगों ने उन्हें बना दिया। वो इस तरह के आदमी नहीं थे कि शादी करें और घर पत्नी को यूँ छोड़ के भाग जाएं, बच्ची हो अधर में लटका के भाग जाएं। उन्होंने इस तरह की प्रवृत्ति की ही नहीं। प्राचीनतम शास्त्रों में उनके बाल ब्रह्मचारी होने के उल्लेख। अच्छा, जीवन परिचय अगर आम जनता में भेजना है तो कॉमन रूप से, समतल रूप से बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। प्रधानमंत्री का जीवन परिचय लिखा जाता है, लेकिन घरवाली का नाम लिखना कोई जरूरी नहीं होता, कितने बच्चे हैं ये जोड़ना कोई जरूरी नहीं होता है, और वस्त्र है कि निर्वस्त्र है ये भी जोड़ना कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जबरदस्ती खींचतान करना है तो इसका क्या इलाज है? सुन लिया आपने। आज आप सबको हाथ जोड़ के ये सुनाना था। जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव का समापन का दृश्य आप सबके सामने, आंखों के सामने आएगा। एक संत ने कहा, आचार्य श्री ने कहा कि ध्वज फैलाना, जैन ध्वज आप 1 तारीख को 7 बजे फैलाना। क्या फहराओगे आप ध्वज? क्या गुणगान कहोगे महावीर स्वामी का? क्या उनकी आरती गाओगे? क्या उनका पूजा करोगे? क्या निर्माण जोड़ोगे? अरे उनका तो चरित्र ही बदल दिया है। अगर आप उसको मानते हैं, पर जो मुख्य रूप से है उसको नहीं बताते हैं। 72,000 गुजरात में एप्लीकेशन वो आ गए, निबंध आ गए, लाखों तक पहुंचा। 1 लाख स्कूल महाराष्ट्र के और लगभग 85,000 स्कूल गुजरात के, और अब 1,12,000 स्कूल लगभग राजस्थान के। ये पहुंच रही है PDF 25 पेज की। छापने की जरूरत नहीं पड़ी, पर हमें जरूरत क्या है? आप शॉल पहनिए, तिलक लगवाइए और मंच पर जाके अपनी फ़ोटो खिंचवाइए। उसी के लिए 10-12 लाख दान दे सकते हैं, और यहाँ पर उन्हें 12 लाख के पुरस्कार देके इतिहास को अपने रूप में बदल दिया है। कहीं और कुछ बदल रहा है, यहाँ ये बदल रहा है, लेकिन हम में से किसी को इसकी परवाह नहीं है। वास्तव में अगर यह चरित्र इस तरह बदल गया तो ध्यान रखना, अपनी अपनी मूर्तियों पर कपड़े डालने पड़ेंगे पहचान के रूप में, क्योंकि इंद्र ने आके अंग वस्त्र डाला था। और दिवाली आपको अब कार्तिक अमावस मत कहना, आपको आश्विन की अमावस को आप कहेंगे कि वो तो मोक्ष हुआ था।
कष्ट के लिए क्षमा बुरा लगा होगा, पर इतिहास को जगाइए, अपने को जगाइए, केवल मंच माला माइक तक सीमित मत रहिए। सादर जय जिनेंद्र।